मुझे समझ नहीं आता कि सीएम सर को इतना क्या खतरा है स्पोर्ट्स मिनिस्टर से कि अपनी एक बेटी का जो, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को फांसी तोड़ देना। कहीं सीएम सर का इस पे खुल के, अभी तक तो खुल के हाथ सिर पे है, पहले भी वो काफ़ी कोशिश कर रहे थे और मेरी पूरी इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि चंडीगढ़ पुलिस या कोई भी सरकार से मैं कोई उम्मीदें कर सकती हूँ। और ये देखिए बीजेपी सरकार है और मंत्री हैं ये बीजेपी के हैं, तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार तो इसको बचाने के लिए पूरा जोर लगाने में लगी पड़ी है। और कहीं ना क्योंकि देखिए जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें मेरी तरफ से मैंने 110% कोऑपरेट किया है, लेकिन सर देखिए कहीं ना कहीं विश्वास यही था कि शायद सिट अपना काम बहुत अच्छे से करेगी, लेकिन एक इतना लंबा टाइम जाने के बाद आज कहीं ना कहीं मेरे को दिल में ये रहता है कि ये मामला दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो हमारा जाता तो अगर मैं इतनी झूठी हूँ, मैंने गलत आरोप लगाए हैं, तो सीएम सर को और स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सर को डरने की क्या ज़रूरत है। अगर आप इतने सच्चे हो, इतने सही हो आप, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। अपने डंके की चोट पे आप दीजिए ना इस्तीफा। अगर आपको कॉन्फिडेंस आप सही हैं तो आपको 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, इंक्वायरी के बाद आप आ जाइए अपने मंत्री पद पे वापस। देखिए जितने भी मेरे खाप के बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, मेरे ताऊ जी हैं, या जो भी खाप के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, पहले तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने अपनी बेटी पे इतना भरोसा करके और एक विश्वास बना के उन्होंने मतलब मेरा साथ दिया है। लेकिन मैं उनको ये भी बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं किसी को भी निराश नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल सच हूँ और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। देर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए इंसाफ पाने के लिए वो मेरे लिए हर वो कोशिश कर रहे हैं, और मेरे पास अब कानून और मेरी खापों के अलावा मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। समाचार की खबरें 9 मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत सम्मान। 21 दिन से न्याय को तरसती एक बेटी, हिंदुस्तान की बेटी, आइए बात करते हैं उनसे। आपका समाचार कैरी में हार्दिक स्वागत सम्मान। पिछले 21 दिनों से आप न्याय के लिए गुहार कर रहे हैं। आज तक की जो न्यायिक प्रक्रिया है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए सर, ये पूरे 21 दिन हो चुके हैं मेरी जो एफआईआर कराई है मैंने, और अगर ये मंत्री के अलावा कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो ये कब का अरेस्ट हो चुका होता, क्योंकि जितनी धाराएं उन पे लगाई गई हैं वो नॉन अवेलेबल धाराएं हैं, और वो बहुत ही एक जो बहुत सीरियस टाइप के जो क्राइम आते हैं ये उनमें वो धाराएं हैं। और उनको अभी तक जो चंडीगढ़ सिट है उसकी तरफ से सिर्फ उन्होंने एक बार ही उन्हें बुला के इन्वेस्टिगेशन के लिए 5-6 घंटे जो भी पूछताछ का किया था, उसके अलावा मेरे पास कोई अपडेट नहीं है कि मेरे केस में क्या चल रहा है। और जहाँ तक हैं चीज़ें, जब भी मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि देखिए जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें मेरी तरफ से मैंने 110% कोऑपरेट किया है, चाहे वो 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे जो भी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन, जितना भी टाइम मेरे को बुला के मेरे घर पे आके जितने भी एविडेंस थे, मेरा फ़ोन था, हर एक डॉक्यूमेंट मैंने हर वो चीज़ की है। लेकिन सर देखिए कहीं ना कहीं विश्वास यही था कि शायद सिट अपना काम बहुत अच्छे से करेगी, लेकिन एक इतना लंबा टाइम जाने के बाद आज कहीं ना कहीं मेरे को दिल में ये रहता है कि ये मामला दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर लाल जी हैं, उन्होंने अभी तक एक बार भी मेरे मामले में आके ये नहीं बोला है कि निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, जबकि वो इनडायरेक्टली चीज़ें और खुल के भी वो बयान भी दे रहे हैं मेरे इस मामले में कि आरोप लगाने से तो कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। तो अगर मैं इतनी झूठी हूँ, मैंने गलत आरोप लगाए हैं, तो सीएम सर को और स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सर को डरने की क्या ज़रूरत है। अगर आप इतने सच्चे हो, इतने सही हो आप, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। अपने डंके की चोट पर आप दीजिए ना इस्तीफा। अगर आपको कॉन्फिडेंस आप सही हैं तो आपको 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, इंक्वायरी के बाद आप आ जाइए अपने मंत्री पद पर वापस। तो कहीं ना कहीं सीएम सर का इस पर खुल के, अभी तक तो खुल के हाथ सिर पे है, पहले भी वो काफ़ी कोशिश कर रहे थे, और मेरी पूरी इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि चंडीगढ़ पुलिस या कोई भी सरकार से मैं कोई उम्मीदें कर सकती हूँ। और कल का ही मामला ले लीजिए, जो WFI का इशू है, तो कल भी इन्होंने तुरंत आके एक बाइट दी है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सीएम सर ने, लेकिन मेरे मुद्दे पे इन्होंने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया। उल्टा एक खेल मंत्री को बचाने के लिए हर वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे इनडायरेक्टली मेरा एक जो बेसिक रूटीन की जो लाइफ है उसको इतना टॉर्चर, प्रेशराइज और लोगों पे काफ़ी प्रेशर डलवा के उसको मेरे को हर वो प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं मेरे लिए, जिससे मेरे को सर्वाइव करने में दिक्कत आए, चाहे वो मेरा ऑफिस है या मैं जहाँ पे रहती हूँ रेंट पे वहाँ पे। तो कुल मिला के सर देखिए चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते करते अभी मुझे कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये चीज़ होने लगी है कि शायद इंसाफ कानून के अलावा मैं किसी से उम्मीदें नहीं कर सकती। हालांकि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था, बहुत भरोसा किया था मैंने चंडीगढ़ पुलिस पे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी चीज़ें जिस हिसाब से मामला दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है हर हिसाब से, तो अब मेरे पास एक सिर्फ कानून के अलावा मुझे नहीं लगता मैं हरियाणा गवर्नमेंट से या किसी से उम्मीदें कर सकती हूँ। हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस की सुरक्षा आपको दे दी गई है, सुरक्षा में और कहीं आपको कुछ कमियां या कोई डिमांड सरकार से आपकी?
जी सर, मेरी सरकार से कोई डिमांड नहीं है, बस मैं यही चाहती थी कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसके लिए मंत्री को उसके पद से तुरंत हटाना चाहिए। लेकिन वो तो जिस हिसाब से वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ घूम रहे हैं, वो तो एकदम पूरा सरकार का उन पे खुल के मनोहर खट्टर लाल सर का इतना बढ़ावा है उनको कि उस इंसान को देख के बिल्कुल ये नहीं लगता कि वो एक अक्यूज्ड है। उसको देख के तो ऐसे लगता है जिस हिसाब से चीज़ों में मुझे कैद करके रखा गया है। और खुद सीएम सर ने ये स्टेटमेंट दी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि दुर्गा शक्ति मुझे वापस दी गई है, ये सरासर झूठ है। ये इनकी 3 बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने खुद से की हैं जो मेरे रिलेटेड और खेल मंत्री के रिलेटेड हैं, जो कि सरासर झूठ हैं। मुझे समझ नहीं आता कि सीएम सर को इतना क्या खतरा है स्पोर्ट्स मिनिस्टर से कि अपनी एक बेटी का जो, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को फांसी तोड़ दो, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। लेकिन अगर खेल मंत्री इतना ठीक है तो सीएम सर इतना बढ़ावा, ऐसा क्या? मतलब मैं अब जानने के लिए मैं भी इतना उत्सुक हो गई हूँ कि ऐसा क्या है जो सीएम सर एक विक्टिम को छोड़ के और एक अक्यूज के साइड में इतना खड़े होकर उस पर वो कर रहे हैं। और मुझे ना ही कोई फैसिलिटी प्रोवाइड है सरकार से, इवन मुझे इतने थ्रेट मिल रहे हैं। मेरा पूरा सिस्टम है वो इतना ख़राब हो चुका है कि मैं जहाँ रहती हूँ वो लोग मुझे घर से निकालने के लिए, कल उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया, गाली गलौज कर रहे हैं, एक कैरेक्टर को मुद्दा बना के बहुत गंदी गंदी लैंग्वेज यूज़ करवाई जा रही हैं। इसके पीछे क्या मानते हैं कि हिंदुस्तान का जो सिस्टम है, जो सोशल सिस्टम है, उसकी कमी है या कोई प्रेशर दिया जा रहा है बाहर से? सर ये देखिए बीजेपी सरकार है और मंत्री हैं ये बीजेपी के हैं, तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार तो इसको बचाने के लिए पूरा जोर लगाने में लगी पड़ी है। और कहीं ना कहीं ये सेंटर से भी शायद इस मामले को, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अभी तक कहीं तक मेरी पुकार गई नहीं होगी, सबको पता है। लेकिन हर वो इंसान, सरकार हर वो कोशिश कर रही है जिससे ये मामला पूरा प्रॉपर दबाया जाए और धीरे धीरे पूरी की पूरी जाँच है, जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें पूरा इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। तभी देखिए ना आप 21 दिन जा चुके हैं लेकिन मेरी FIR का कोई सेंस नहीं बन रही है। इनके अलावा अगर कोई भी आम नागरिक होता तो देखिए वो जेल के पीछे होता। काफ़ी होते हैं, काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं ऐसे। आपको हरियाणा में खापों का समर्थन मिल रहा है, लोग आपके समर्थन में धरने दे रहे हैं, कई जंतर मंत्र बैठे हुए हैं, कई गांव-गांव में बैठे हुए हैं, आपका उनके लिए कोई संदेश? जी देखिए, जितने भी मेरे खाप के बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, मेरे ताऊ जी हैं, या जो भी खाप के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, पहले तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने अपनी बेटी पे इतना भरोसा करके और एक विश्वास बना के उन्होंने मतलब मेरा साथ दिया है। लेकिन मैं उनको ये भी बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं किसी को भी निराश नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल सच हूँ और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। देर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए इंसाफ पाने के लिए वो मेरे लिए हर वो कोशिश कर रहे हैं और मेरे पास अब कानून और मेरी खापों के अलावा मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। भारत की एक बेटी इंसाफ को 21 दिन से दर दर भटक रही है। खापों के समाज के लोग धरना देते हैं और एक आवाज़ को न्याय दिलाने के लिए, एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए समाज अपना कार्य कर रहा है। सरकार पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, सिस्टम पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, पुलिस पर विश्वास उठता जा रहा है। अब आप अंतिम शब्दों में एक कोई संदेश जनता के नाम, सरकार से प्रार्थना, किसी और सिस्टम से आपकी क्या गुहार है? जी मैं चाहती हूँ कि देखिए अगर हमारा एक देश है, एक संविधान है, तो हमारे में गरीब आदमियों के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए और एक मंत्रियों के लिए अलग अलग रूल क्यों? जो हमारा संविधान है, जो हमारा कानून है, वो सब पे एक ही लागू होना चाहिए। फिर चाहे वो कितनी बड़ी पद पे बैठा है, अगर वो खेल मंत्री हैं तो अगर ये तो फिर जिस हिसाब से सरकार इनको बढ़ावा दे रही है तो उनको तो खुल के लाइसेंस दे रहे हैं वो, और उन जैसे पता नहीं कितने और ज़्यादा मंत्री और काफ़ी जो भी हैं। एक कल का ही एक मामला सामने आया है, तो ये ऐसे लोग, मतलब कानून तो सबके लिए एक है ना, तो कानून अलग अलग क्यों? अगर कानून का अगर ये ऐसे ही डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो इनका हौसला और इनकी हिम्मत तो बढ़ती जाएगी। जी धन्यवाद। थैंक यू सर।